किसी विशिष्ट रंग के वस्त्र पहनने से क्या फल मिलता है? जब मैं शिखर जी की वंदना कर रहा था, मुझे एक व्यक्ति मिले जो पूरी तरह काले कपड़े पहने हुए थे। मैंने उससे पूछा कि भाई काले कपड़े पहन करके वंदना क्यों कर रहे हो? धर्म क्षेत्रों में काले कपड़े पहन कर नहीं आना चाहिए। बोले महाराज जी, हमको किसी ने कहा कि काले रंग के कपड़े पहनने से रोग दूर हो जाते हैं। फिर मैंने पता किया तो सम्मेद शिखर महात्मा ग्रंथ में अलग अलग रंगों के कपड़े पहनने से अलग अलग फल बताया। किसी से दारिद्र्य दूर हो जाता है, किसी से संतान की प्राप्ति होती है, किसी से रोग नष्ट हो जाता है। जब सब रंगों का मुझे बताया तो हमने कहा दिगंबर होकर दर्शन करने से मोक्ष मिल जाता है, सबसे अच्छा रास्ता है। मेरा इनमें कोई विश्वास नहीं है और हम संसार की कामना से शिखर जी की वंदना न करें, परमार्थ की भावना से सम्मेद शिखर की वंदना करें। शिखर जी की वंदना की सार्थकता तब है। ऐसे शिखर जी पर्वत पर तो अनेक जीव आते हैं और चले जाते हैं, पर इस शिखर जी की वंदना से हमारे भीतर सम्यक्त की अभिव्यक्ति हो जाए तो हमसे बड़ा बलभागी और कोई नहीं होगा। इसलिए वहाँ आओ और भगवान से यही प्रार्थना करो कि भगवान, जैसे आपने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया वैसे मुझे भी प्राप्ति हो जाए तो मेरा आना यहाँ सार्थक हो जाए। अरे जहाँ से हमें चिंतामणि रत्न मिलने की संभावना है, वहाँ कोई ठीकरे मांगे तो उससे बड़ा अभागा और क्या होगा। रोग शोक संताप कर्म के उदय से होते हैं और पुण्य के संचय से उनका विनाश भी होता है। तो हम पुण्य के संचय की बात करें और इस प्रकार की वंदनाओं से रोग को भले दूर न कर सकें पर रोग को सहने की सामर्थ्य जरूर विकसित कर सकते हैं। और यदि ये हो जाए तो हमारी वंदना सार्थक है। अगर स्त्री अशुद्ध है तो उनकी अभिषेक स्त्री शुद्ध है तो उनको अभिषेक करने का अधिकार है या नहीं? कुछ पूज्य मुनिवर माता जी अभिषेक कराते हैं कि देखिए, इसके विषय में दो प्रकार की परंपराएं हैं। एक 13पंथी परंपरा है, एक 20पंथी परंपरा है। 13पंथी परंपरा में स्त्रियों को अभिषेक का निषेध है और 20पंथी परंपरा में स्त्रियों के अभिषेक करने की प्रवृत्ति है। जहाँ तक अभिषेक करने नहीं करने की बात है, आगम में कई तरह की चर्चाएं आती हैं और कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनको समालोचकों ने यापनी संघ या द्राविड़ संघ से संबद्ध बताया है। उनमें स्त्रियों के द्वारा अभिषेक करने का विधान मिलता है, पर ये यापनी और द्रविड़ संघ को आचार्य इंद्र नंदी ने जैनाभास की संज्ञा दी। 4 संघ जैनाभास की श्रेणी में आते थे, यापनी, द्रविड़, माथुर और श्वेतपट। इनको जैनाभास की संज्ञा देते थे। इसमें यापनी, द्रविड़ और माथुर संघ दिगंबर रहते थे पर श्वेतांबर परंपरा का समर्थन किया करते थे। मैं इस पड़ताल में नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूँ कि धर्म की आराधना पर्याय योग्यता के अनुरूप की जाती है। एक बहन ने मुझसे कहा कि महाराज जी, हम लोगों को अभिषेक से रोका जाता है तो हमारा धर्म कैसे होगा? मैं ऐसा कतई नहीं मानता। क्रिया से धर्म नहीं होता, भाव से धर्म होता है। नरकों में तो दर्शन भी नहीं है, फिर भी वहाँ धर्म है। एक पशु भी आपकी तरह पूजा नहीं करता, लेकिन पशु में भी धर्म है। तो जिसकी जो अपनी पर्यायगत सीमाएं हैं उसके अनुरूप अपनी धार्मिक क्रियाएं करे और भाव विशुद्धि रखे तो सार है। 2 बातें आज मैं जरूर इस संदर्भ में रेखांकित करना चाहूँगा। नंदीश्वर द्वीप का वर्णन करते हुए आचार्य पूज्यपाद ने नंदीश्वर भक्ति में लिखा कि वहाँ देवता लोग भगवान का अभिषेक करते हैं। तो कौन करता है? तो वो कहते हैं, भेदेन वर्णना का सौधर्म श्रपन कर्तिता मापन्ना परिचारक भावमिता शेषेन्द्र रुंद चंद निर्मल यस्स मंगल पात्रानि पुनः तद्देव्यो बिभ्रतिस्म शुभ्र गुणाढ़ अप्सरसो नर्तक्य शेष सुरा तत्र लोकना व्यग्रधि। कि हम ज़्यादा डिटेल में क्या बताएं? सौधर्म इंद्र अभिषेक करता है और अन्य देव इंद्र जो है उनके सहयोगी बनते हैं और उनकी देवियां मंगल पात्र धारण करती हैं, वो अभिषेक नहीं करती।
इसी तरह जब भगवान का जन्माभिषेक होता है उसमें सची इंद्राणी ही भगवान को उठा करके लाती है, लेकिन अभिषेक सौधर्म ईशान इंद्र करता है। किसी भी पुराण के जन्म कल्याणक के प्रसंग में भगवान के अभिषेक में इंद्राणियों का कोई रोल नहीं रहा, वस्त्राभूषण उनने जरूर पहनाया। चूँकि ये मुद्दा विवादास्पद है, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि इसको अपने हिसाब से करें। दक्षिण भारत के लोग दुहाई देते हैं, संपूर्ण दक्षिण भारत में स्त्रियां गर्भगृह में प्रवेश ही नहीं करती, अभिषेक करना तो बहुत दूर की बात। उत्तर भारत में तो फिर भी महिलाएं गर्भगृह में प्रवेश कर जाती है। दक्षिण भारत में पूरे कर्नाटक और तमिलनाडु में मैंने कई लोगों से पूछा, वहाँ स्त्रियां गर्भगृह में प्रवेश ही नहीं करती। उसके पीछे कारण है, कुछ पर्यायगत ऐसी सीमाएं हैं। कई महिलाएं मंदिर में अचानक अशुद्ध हो जाने के कारण हम लोगों से प्रायश्चित लेने भी आती है। तो इस प्रकार की संभावनाएं होती है, इनको ध्यान में रखते हुए यदि एक क्रिया न करे तो क्या हर्ज है, इनमें अड़ना नहीं चाहिए। और फिर जिनको ज़्यादा शौक़ है तो जहाँ होती है वहाँ करो, कम से कम वहाँ करने की कोशिश तो मत करो जहाँ नहीं होती, नहीं तो अभिषेक धरा रह जाएगा और आपस में उलझ जाओगे। धर्म ध्यान उलझने के लिए नहीं किया जाता, धर्म ध्यान सुलझने के लिए किया जाता है। एक लाइन में समझो, क्रिया का नाम धर्म नहीं, भाव का नाम धर्म है। क्रिया रूढ़ मत बनना और कभी पंथ को मत देखना, पथ को देखना। पथ अगर तुम्हारे हाथ में है तो सारे काम आपसे आप हो जाते हैं, उसी तरीके से चलना चाहिए। जैनियों की पहचान देव दर्शन करना, पानी छानकर पीना और रात्रि भोजन का त्याग करने से होती है। यदि कोई अजैन व्यक्ति इन नियमों का पालन करे तो क्या वह जैन कहलाएगा? देखिए, केवल नियम के पालन करने से जैन नहीं कहलाएगा। हमारे शास्त्रों में अजैनों को जैन धर्म में दीक्षित करने का विधान मिलता है और ऐसे अनेक प्रसंग होते हैं। आशाधर जी ने सागार धर्मामृत में कहा है कि कोई अजैन व्यक्ति यदि आचार और विचार से जैन धर्म से प्रभावित होकर जैन धर्म में दीक्षित होना चाहता है तो उसका विधिवत दीक्षा संस्कार होता है और उसके पूर्व के कुल देवता आदि की पूजा अर्चा का परित्याग कराते हुए उनका विसर्जन किया जाता है और उन्हें जैन धर्म में दीक्षित करके उन्हें आत्मसात किया जाता है। आज जितने भी जैन हैं, इनमें बहुत से जैन ऐसे भी हैं जो जन्म अनादि से जैन नहीं थे पर बाद में जिन धर्म में दीक्षित हुए। आज से लगभग 70 वर्ष पहले एक राम प्रसाद शास्त्री या राम जी मिश्र थे, वो ब्राह्मण थे, खंडवा के शास्त्री जी थे, जैन अच्छे विद्वान थे। उनका जैन धर्म के प्रति लगाव बढ़ा तो उनको विधिवत जैन धर्म में दीक्षित किया गया और सरसेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल ने उन्हें अपना कासलीवाल गोत्र दिया। इसे वर्ण लाभ की क्रिया कहा जाता है, पर उसके लिए चाहिए कि उसको पूरी तरह से परिवर्तित करे। आजकल क्या होता है, लड़के लड़कियों का आपस में अफेयर होता है और ये चक्करबाजियाँ शुरू हो जाती हैं, उसमें उलझ जाते हैं। मेरे को लगता है शायद प्रश्न इसी आशय से आया होगा। अब आपस में जब धर्म की बात आड़े आती है, ताली मत बजाओ, समझो बात को, धर्म की बात आड़े आती है, बात समझे नहीं पहले ही ताली बजा दे। इस समस्या को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। जब धर्म की बात आड़े आती है, एक दूसरे को कहते हैं कि भाई हमारा धर्म तो जैन धर्म का हम पालन करेंगे, तो लड़का कहता है ठीक है हम मंदिर जाना शुरू कर देंगे, हम भी नमोकार जपने लगेंगे, ज़्यादा कहोगे तो रात्रि भोजन का त्याग कर देंगे। शादी के पहले तो सब हो जाता है और शादी के बाद फिर समझ में आ जाता है, मामला बिगड़ जाता है। तो ऐसा नहीं, उसकी विधिवत दीक्षा की व्यवस्था है और वैसी दीक्षा दे तो वो जैन धर्म का पालन कर सकता है। जैन धर्म में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, यद्यपि आज जैन धर्मावलंबियों की संकीर्णता के कारण हम लोगों को जैन धर्म में आगे प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके आचार विचार आज के जैनियों से भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन समाज में इतनी संकीर्णता है कि लोग उनको अपना नहीं पा रहे हैं। खापा खेड़ा एक स्थान है महाराष्ट्र में, रामटेक और नागपुर के बीच में कोई स्थान पड़ता है, मैं तो वहाँ गया नहीं, शायद आप लोग गए? हाँ, खापर खेड़ा शायद पावर हाउस है वहाँ। वहाँ कुछ जायसवाल जैनों के परिवार हैं
जायसवालों के परिवार, जैन नहीं, कलार, और वे विशुद्धतया जैन आचार का पालन करते हैं। उनके घर रोज स्वाध्याय होता है। शायद अब तो एक मंदिर भी बना लिया है, बन गया ना मंदिर, 8-10 साल पहले मंदिर भी बना लिया। प्याज लहसुन तक का उपयोग नहीं होता। अपना मंदिर बना नहीं बना, शायद बातचीत चल रही थी 93 के बाद की, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उस समय बातचीत चल रही थी। लहसुन प्याज का भी उपयोग नहीं होता। वे एकदम शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। अपना बेटी व्यवहार भी उन्हीं जायसवालों में करते हैं जो इस तरह के आचार विचार वाले हैं। करीब 50-55 परिवार हैं। आचार्य महाराज से बहुत प्रभावित। उनसे पूछते हैं आप कौन हो, तो कहते हैं हम विद्यासागर जैन हैं। आचार्य श्री के भक्त हैं। लेकिन एक बार मैंने आचार्य श्री से पूछा कि महाराज इनकी तो पूरी आहार दान देने की पात्रता है, इनको क्यों नहीं अपनाया जाता? आचार्य श्री ने कहा क्या बताऊं, समाज का हाजमा खराब है। ये आचार्य महाराज के शब्द थे 1993। ये संकीर्णता तोड़नी चाहिए, और समाज की संकीर्णता के कारण ही आज जैनी बहुत कम संख्या में होते जा रहे हैं। मेरे पास एक पुस्तक आई थी जिसमें लिखा था कि राजा अमोघ वर्ष के काल में भारत में 25 करोड़ जैन थे। कुमारपाल के काल में जैनियों की संख्या लगभग 15 करोड़ हुई। अकबर सम्राट अकबर के काल में जैनियों की संख्या 4 करोड़ थी, और आज उस अनुपात से बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? कई जातियां लुप्त हो गई। इसी तरह की संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण युग की मांग है कि इस पर पुनर्विचार हो और आगे बढ़ा जाए। सिद्ध चक्र का पाठ कर रहे हैं, क्या सिद्ध भगवान मंदिर या चैत्यालय में विराजमान होना जरूरी है? अरे जिनकी आराधना कर रहे हो उनको विराजमान नहीं करोगे तो किसको करोगे? हाँ, जो भगवान है उन्हीं को सिद्ध भगवान मान लो, समझ गए? अरहंत की प्रतिमा में ही सिद्ध हो जाते हैं। यद्यपि जिसको आप लोग सिद्ध भगवान मानते हैं वो सिद्ध प्रतिमा नहीं है, सिद्ध आकृति है। जो एकदम पोला वाला हिस्सा होता है ना, वो सिद्ध आकृति है। अरहंत और सिद्ध प्रतिमा की शास्त्रीय व्याख्या इस प्रकार है कि अष्ट प्रातिहार्य से युक्त प्रतिमा को अरिहंत प्रतिमा कहते हैं, और प्रातिहार्य रहित प्रतिमा का नाम सिद्ध प्रतिमा है। सिद्ध प्रतिमा में कोई चिन्ह नहीं होता। ध्यान से कार्य किया जाता है, चाहे वह संसारी कार्य हो या आत्मकल्याण का कार्य, सफलता मिलने की पूरी संभावना रहती। दोनों ध्यान के बारे में प्रकाश डालने की इच्छा व्यक्त करते हैं। देखिए, ध्यान का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन, एकाग्रता, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। चित्त को किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर देना, एक विषय पर केंद्रित कर देने का नाम ध्यान है। ये जैन धर्म की विशेषता है। वो कहता है कि मनुष्य हर काम ध्यान से करता है, पर बुरे कार्य में ध्यान लगाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वो हमारे संस्कार में है, अपने आप निमग्न हो जाते हैं। देखो, प्रवचन सुनने के लिए आपको सावधान होना पड़ता है, और पिक्चर देखने के लिए जहाँ मनुष्य की रुचि होती है वहाँ उसकी लीनता स्वतः हो जाती है। विषयों की रुचि अधिकतम है, अनादि से बनी हुई है, इसलिए मनुष्य विषयों में लीन हो जाता है। परमार्थ की उसकी रुचि नहीं है, इसलिए परमार्थ में लीन होना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अशुभ में बहुत सहजता से डूबा जा सकता है, और अशुभ में उलझे मन को वहाँ से हटाकर शुभ में केंद्रित करने का नाम ध्यान है, जिससे कर्म की निर्जरा होती है, हमारी मनोवृत्तियाँ बदलती है, चित्त में निखार आता है। तो अपने मन को अशुभ से हटाकर शुभ में लगाने का नाम ध्यान है। किसी एक विषय में स्थिर हो जाने का नाम ध्यान है। आप वह ध्यान किसी मंत्र के आराधन पूर्वक कर सकते हैं, किसी प्रतिमा के ध्यान पूर्वक कर सकते हैं, अपने आत्मा के स्वरूप का कर सकते हैं, अथवा रूपातीत सिद्ध परमेष्टि का ध्यान कर सकते हैं। ये इसकी कई कई प्रक्रियाएं हैं। अभी पूरा समय नहीं है जो हम आपको ध्यान के विषय में बता सकें, उसके लिए प्रतीक्षा करें। कृपया अंजन चोर के बारे में बताएं कि उन्होंने किस प्रकार दीक्षा ली और कैसे उन्हें केवल ज्ञान हुआ। ये केस कौन से तीर्थंकर के समय हुए? यदि किसी ग्रंथ में इस विषय में लिखा हो तो कृपया जानकारी दीजिए।
अंजन चोर का पूरा चरित्र प्रभाचंद जी कृत रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की टीका में है। बृहद कथा कोश में भी अंजन चोर की कथा आती है। अंजन चोर की कथा हम सबको पता है कि अंजन चोर चोर था। ऐसे अंजन चोर कई हैं, एक ललितांग चोर और अन्य भी अंजन चोरों की। ललितांग अंजन चोर है, अन्य भी अंजन चोर है। तो हाँ, विद्युत चोर अलग, अंजन चोर के नाम से कई हुए हैं। तो इनके पुराणों में अंतर है। एक ललितांग नाम का राजकुमार था, कुछ संगति में पढ़कर वह थोड़ा दुराचारी हो गया। पिता ने उसे निकाल दिया तो उसने चोरी करने का काम शुरू कर दिया और उसने एक अंजन की गुटका सिद्ध कर ली। उसे लगा लेता तो वह अदृश्य हो जाता और उस अदृश्य दशा में वह कहीं भी चोरी करता पकड़ा नहीं जाता। उसका एक वेश्या से प्रेम हो गया और वेश्या के प्रेम में उलझकर वह उसी के साथ रहने लगा। वेश्या को पता लगा कि रानी, महारानी, शायद राजागृही की बात है, राजागृही की बात है ना, हाँ राजागृही की बात है या कहीं की, मैं किस तीर्थंकर की चर्चा में भूल गया हूँ। मेरे ख्याल से अंजन चोर की कथा महावीर भगवान के ही काल की है या किनकी है, देख लेना, उसमें मैं भूल गया। किसी को याद है तो बता दो, है ना? हाँ है ना, शायद महावीर भगवान की तीर्थ से संबद्ध है, शायद मैं बोल रहा हूँ, कंफर्म नहीं, पता कर लेना। तो क्या कहा, वो रानी के गले में एक 9 मणियों वाला सुंदर हार था और वेश्या उसे चाहती थी। उसने अंजन से कहा कि हमें वो हार चाहिए। अंजन ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गले में वैसा ही हार डाल दूंगा। वेश्या ने कहा नहीं, वैसा ही नहीं, मुझे वही हार चाहिए। अंजन ने कहा कदाचित इंद्र के मुकुट को निकाल कर लाना सरल है, लेकिन महारानी के गले के हार को चुराना बहुत मुश्किल है। रानी ने कहा मैं ये सब बातों पर विश्वास नहीं करती। वेश्या ने कहा मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती, मुझे वही हार चाहिए। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे हार दो, नहीं तो मैं यही मानूंगी कि तुम्हारा मुझसे प्रेम नहीं। एक वेश्या प्रेम का मुखौटा पहनकर जो शब्द बोल सकती थी, उसके मुख से वही शब्द निकले, लेकिन अंजन उसके प्रेम में पागल होकर अपने जान की परवाह किए बिना महारानी के महल में घुसकर उसका हार चुराने का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ा। महारानी के गले के हार को निकाल लिया। वह अंजन के प्रभाव से खुद तो अदृश्य हो गया, लेकिन मणियों की चमक को अदृश्य न कर सका। अंजन जब तेजी से भागा तो सैनिकों सिपाहियों को एक चमकती हुई चीज तेजी से भागती दिखी। इधर महारानी जग गई, उसने अपने हार को खोजना शुरू किया। पता लगा हार चोरी हो गया, हार चोरी हो गया। सबको ये समझ में आ गया, हो न हो अंजन की करामात होगी। आगे आगे अंजन और पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए सिपाही। अंजन भागते भागते शमशान की ओर चला गया। शमशान घाट में उन दिनों जिनदत्त श्रेष्ठी का भांजा एक कोई सेठ था, नाम मैं भूल जाता हूँ, वो एक मंत्र सिद्ध कर रहा था और मंत्र सिद्धि के लिए एक छीके पे उसे बैठा था और नीचे 36 प्रकार के तीक्ष्ण आयुध थे। पूरे मंत्राराधन की संपूर्ण क्रियाएं उसने कर ली थी, बस उसको एक प्रहार में उस सीके को काटना था। सीके काटता तो वह आकाश गामनी विद्या सिद्ध हो जाती उसे और उसके बल पर वह आकाश में उड़ने में समर्थ हो जाता। लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसके मन में धुक धुक थी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सीका काटूं और विद्या सिद्ध ना हो तो हथियार पर गिरूंगा तो जान नहीं बचेगी। तो बार बार चढ़े उतरे, बार बार चढ़े उतरे, उधेड़ बुन में दुविधा में रह गया। अंजन चोर पहुंचा, चिता की आग के उजाले में देखा कि ये क्या हो रहा है, एक आदमी बार बार चढ़ रहा उतर रहा। बोला क्या कर रहे हो? बोले क्या बताऊं, मैंने विद्या सिद्ध कर ली, लेकिन मेरे मन में दुविधा है, पता नहीं विद्या सिद्ध हो या नहीं। उसने पूछा आपको ये विद्या किसने बताई थी? बोला मेरे मामा जिनदत्त श्रेष्ठी ने बताई थी। अच्छा, उनने बताई थी, कौन सा मंत्र था? बोला ये मंत्र था। उसने सोचा वो आदमी कभी गलत नहीं बोल सकता और ये मंत्र कभी निष्प्रभावी नहीं हो सकता। नमोकार मंत्र उसको बताया। उसे पक्का विश्वास था कि ये मंत्र निष्प्रभावी नहीं हो सकता। उसने कहा ठीक, मैं आजमा लूँ? उसने कहा हाँ, मैं तो दुविधा में पड़ा हूँ, तुम ही आजमा कर देख लो।
और उसने उसके हाथ से तलवार ली। नमोकार मंत्र भी नहीं बोल सका। कहते हैं उसने कहा आनम तानम कछु न जानम सेठ बचन प्रमाणम, और एक झटके में उसको काट दिया। आकाशगामिनी विद्या ने उसे झेल लिया। और जैसी विद्या प्रकट हुई, विद्या ने पूछा कहाँ जाना चाहते हो। उसने सोचा वाह, सेठ के वचनों का पालन करने से आज मेरी जान बच गई। तो उसने कहा कि अगर तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो उसके पास ले जाओ जिसने आज मेरी जान बचाई। वो सीधे उस समय सेठ आकाशगामिनी विद्या के बल पर सुमेरु पर्वत के अकृत्रिम जिनालियों की वंदना कर रहा था। और वहाँ एक चारण रिद्धिधारी महाराज थे, उनके चरणों में बैठा था। अंजन चोर सीधे वहाँ पहुँच गया और महाराज से पहले सेठ को प्रणाम किया। सेठ अकबका गया, बोले तुम कौन, यहाँ कैसे? बोले बस आ गया आपका शिष्य, मैं अंजन चोर हूँ। सेठ सकबका, ये चोर यहाँ तक आ गया? बोले यहाँ कैसे आए? बोले आपके प्रताप से। मेरे प्रताप से? उसने पूरी कहानी सुनाई। बोले महाराज के चरणों में नमस्कार कर। बोले महाराज से बाद में मिलूंगा, पहले आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपके प्रभाव से आज मेरी जान बची, अब आप मेरे जीवन को भी बचाओगे। और इसी घटना से उसे वैराग्य हो गया। महाराज से प्रबोधित हुआ और उसने वहीं दीक्षा ली। दीक्षा लेकर आत्म ध्यान में निमग्न हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया। कहाँ से केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष कहाँ से मिला, इसको ढूंढने के लिए आप पुराण टटोल लीजिएगा। धर्म का आचरण करने पर स्वभाव परिणति का ज्ञान होने पर ही ज़्यादातर विभाव परिणति हो उस संसारी मनुष्य पर हावी रहती है, परिणतियाँ हावी रहती है। क्यों? वह इसका रामवंश बाण साधन। एक जगह आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कि हमारी मन की दशा बड़ी विचित्र है। क्या है? आत्मा का चिंतन करने के बाद, आत्मा की भावना भाने के बाद, आत्मा का स्मरण करने के बाद भी मन बार बार अनात्मा में जाता है। जाननप्यात्मनस्तत्वं विविक्तम भावयनपि पूर्व भ्रांति वसात भूयो भ्रांति में अधिगच्छति। कि आत्म तत्व के बारे में जान रहे हैं, एकांत में उसका चिंतन कर रहे हैं, लेकिन पुराने संस्कार के कारण हमारा मन बार बार उधर ही उधर भागता है। ये मन के संस्कार हैं, इसलिए जानने के बाद भी मन भागता है तो हताश मत होइए, उसे बार बार लौटाने का प्रयास करते रहिए। संस्कार बहुत खतरनाक होते हैं। कहीं पानी ढोल दो और पानी ढोलने के बाद पानी अगर सूख जाए, पानी की धार सूख जाए, निशान बन जाते हैं, बनते हैं ना। दोबारा पानी डालोगे तो वहीं से बहेगा। देखते कि नहीं देखते? एक बार आपने कहीं पानी डाला, पानी की धार सूख गई, निशान बच गए। अब वो निशान का प्रभाव ऐसा होता है कि जब कभी दोबारा पानी जाएगा तो वहीं से बहेगा। होता है कि नहीं होता? रोज का अनुभव है ना। यही हमारे मन की परिणतियां हैं। मन बार बार अशुभ में उलझता है, इसलिए अशुभ में उलझने वाले मन को लौटाने का उपक्रम करना चाहिए। उसे लौटा करके लाने से अपनी ओर लौटाएं तो ये सारे के सारे कार्य हो सकते हैं। इसलिए मन को सदैव इसी तरह लौटाएं। आप हताश मत होइए। विभाव के प्रति, विकार के प्रति यदि मन जाता है तो थोड़े सावधान हों, और जब भी उधर जाने लगे मन को समझाकर उसे लौटाने की चेष्टा करें। आपकी तत्परता, आपकी जागरूकता ही आपके मन के शुद्धि में निमित्त बनेगी। और यदि आप तत्पर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो ये लाभ आपको नहीं मिल सकता। के काल में हुई थी, उसने अभिषेक किया था या नहीं? मैंने कहा ना, यह विषय बड़ा विवादास्पद है। मैना सुंदरी के तीर्थंकर का काल तो मुझे याद नहीं है, शायद वो तो देख लीजिएगा। ये सब कुछ भट्टारकी की ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, मैं इनका निषेध नहीं करता, लेकिन इन उल्लेखों की जो समीक्षाएं हैं उनको देखने की कोशिश करें। मूल संघ के किसी प्राचीन ग्रंथ में स्त्रियों के द्वारा अभिषेक करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये अपना एक विवादास्पद विषय है, मैं इसमें ज़्यादा उलझना और उलझाना नहीं चाहता,
ये समाज में छेड़ने के विषय नहीं है, मैं इन्हें अच्छेरे मानता हूँ। मैं इतना ही कहता हूँ, यदि आपको करने में संतोष होता और आज तक आप करते आ रही हैं तो जहाँ हो रहा है वहाँ जाके कर लीजिए, और नहीं कर रही हैं तो जितनी क्रिया कर रहे हैं आप उतने में ही संतोष रखिए। न किसी साधु से सवाल जवाब कीजिए, न तर्क वितर्क में पड़िए। आपको कोई भी साधु कोई भी नई बात कहे, मैं आपको एक ही बात कहता हूँ। आज कुछ सज्जन बोल रहे थे आज टीवी में ऐसा दिखाया महाराज, ऐसा क्या करते हैं, हमारे यहाँ होता नहीं हो। आजकल अनेक अनेक प्रकार की परिपाटियाँ लोगों में चालू हो गई। अब ऐसे समय में श्रावक क्या करे जिसके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं, ज़्यादा साधन नहीं। एक ही काम करो, धर्म की जो क्रियाएं कर रहे हो अब तक वही करते रहो, और उसमें अगर बदलाव लाना है तो अपने सद्गुरु से परामर्श किए बिना मत करो। एक गुरु के मार्गदर्शन में चलो जिससे तुम्हारे जीवन की शुद्धि बनी रहे, नहीं तो उलझ कर रह जाओगे।